दोस्तों, आप सभी का लर्न स्पॉट में स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे कंपनीज एक्ट के बारे में, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज स्टार्ट कर दिया था हमने। तो हमने लास्ट उसमें पढ़ा था सेशन में कि क्या होती है पब्लिक कंपनी। तो मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है। तो आज हम उस वादे को पूरा करते हैं और प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के साथ साथ मैं दोनों के पीछे डिफरेंस भी आपको क्रिएट करवाऊंगी कि क्या डिफरेंसेस होते हैं दोनों में। थोड़ा आपको याद होगा तो पब्लिक कंपनी में मैंने जैसे बताया था कि पेड अप कैपिटल 5 लाख होती है, मिनिमम नंबर उसमें 7 होते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है, शेयर्स उसमें फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, और हर कंपनी के पीछे क्या लिखा होता है, लिमिटेड कंपनी, इसलिए वो पब्लिक कंपनी उसे बोलते हैं। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ लिखा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो कोई भी कंपनी अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो उसके पीछे लिखा होगा प्राइवेट लिमिटेड, ये लिखा होगा। जैसे कि कोई ए नाम की कंपनी है, वो प्राइवेट है, तो इसके लास्ट में लिखा होगा ए प्राइवेट लिमिटेड, इस तरह नाम लिखा होगा। और अगर ये पब्लिक होती तो इसका नाम होता ए लिमिटेड। ठीक है, ये हो गया बेसिक डिफरेंस। अब आगे देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फीचर्स। देखिए, सबसे पहले तो ये बोलते हैं कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट्स टू ट्रांसफ़र शेयर्स। ठीक है, और उसमें था कि आप ट्रांसफ़र फ्रीली कर सकते हैं शेयर्स को। यहाँ देखिए, मिनिमम नंबर 2 है और मैक्सिमम 200 है। ठीक है, और मिनिमम कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1 लाख। वहाँ पे 5 लाख थी, मतलब कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है पेड अप, या आप कोई भी कंपनी अगर प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट करना चाहते हैं तो 1 लाख उसमें आपको लगाने पड़ेंगे स्टार्टिंग में। हाँ, ये देखिए क्या लिखा है, ओपीसी कैन बी फॉर्म्ड एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ओपीसी मतलब 1 पर्सन कंपनी। अब 1 पर्सन कंपनी देखिए किसके अंडर आएगी, तो इन्होंने सीधा क्लियर कट बोल दिया है कि ओपीसी अगर कोई बना रहा है 1 पर्सन कंपनी तो उसे हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर काउंट करेंगे। ओके, यस। एक और है, एक कंसेप्ट है स्मॉल कंपनी का। स्मॉल कंपनी की जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बताती हूँ। स्मॉल कंपनी को भी इन्होंने कहा है कि हम उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही मानेंगे। स्मॉल कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है मैं आपको बताती हूँ अभी। आइए पढ़ लेते हैं स्मॉल कंपनी के बारे में क्या है ये। स्मॉल कंपनी के बारे में मैं बताती हूँ आपको क्या होता है। देखिए, स्मॉल कंपनी के बारे में इन्होंने एक छोटा सा वो दिया है, डेफिनेशन दिया है, ये उसको समझ लेते हैं। जी देखिए, स्मॉल कंपनी के बारे में इन्होंने ये कहा कि अगर स्मॉल कंपनी है कोई तो उसका जो जस्ट अ सेक उसकी जो पेड अप कैपिटल है, ओके, उसकी जो पेड अप कैपिटल है वो क्या होगी, पेड अप कैपिटल उसकी 50 लाख होगी, 50 लाख तक होनी चाहिए। और अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसे 5 करोड़ तक बढ़ा सकती है, लेकिन 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं। और उसका टर्नओवर जो है लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, उसका 2 करोड़। ठीक है, ये उन्होंने कहा है, प्रिस्क्राइब कर दिया। अब स्मॉल कंपनी इन्होंने बता दिया, उसकी डेफिनेशन भी। हाँ, स्मॉल कंपनी में इन्होंने कहा है कि वो नहीं इंक्लूड करेंगे एक सेक्शन 8 कंपनी को। अब ये सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है, ये सेक्शन 8 कंपनी जो होती है इसमें सेक्शन 8 कंपनी नहीं आएगी। सेक्शन 8 स्मॉल कंपनी के अंदर सेक्शन 8 कंपनी जो जैसे ट्रस्ट वगैरह हो गए, ठीक है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, एनपीओज होते हैं, जिनका उद्देश्य क्या होता है, लोगों की समाज सेवा करना होता है, वो एनपीओ में आते हैं, सेक्शन 8 कंपनी के अंडर आते हैं वो। ठीक है, तो वो नहीं होगी। और कोई और ऐसी कंपनी जो सब्सिडरी हो या होल्डिंग हो, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, सब्सिडरी होल्डिंग क्या होती है, वो कंपनी भी स्मॉल कंपनी के अंदर नहीं आएंगे। और कोई ऐसी कंपनी जो किसी और एक्ट के अंदर बनी हो, लाइक जैसे इंश्योरेंस एक्ट के अंदर, एलआईसी एक्ट के अंदर, इस तरह से बनी हो, तो वो भी नहीं आएंगे। ठीक है, अब एक बात और मैं बता दूं, ये देखिए हमने पढ़ा अभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था 200 मेंबर्स होते हैं। तो इन्होंने कहा 200 मेंबर्स में अगर कोई एक इंसान है जिसने 2 लोग हैं, जैसे
दो लोगों ने मिल के एक शेयर खरीदा है, तो वो जो एक शेयर लिया है तो वो दो लोग एक काउंट होंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर उसके शेयर की, वो इंसान की बात हो रही जॉइंटली। जैसे मान लीजिए, अब मानते हैं जैसे 5 शेयर हैं, ठीक है। अब ये दो लोगों ने मिल के ख़रीदे हैं, तो ये क्या होगा, सिंगल पर्सन काउंट होगा, ठीक है। अगर दोनों के नाम पर रजिस्टर्ड है तो ये सिंगल पर्सन ही काउंट किया जाएगा। दूसरी चीज़, इसके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके पास जो शेयर्स होते हैं वो इसमें काउंट नहीं आते नहीं हैं इसके अंदर। एम्प्लॉयज़ को शेयर जो देती है कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड में, वो अंदर इसके काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सेशन में आपको पढ़ाऊँगी कि होल्डिंग और सब्सिडरी क्या होती है। टिल देन बाय, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।